राइट। मैंने तो अपना डीपी लगा लिया, आपने अपना डीपी लगाया? राइट, आपने सही पकड़ा। मैं इंडियन तिरंगा का डीपी के बारे में बता रहा हूँ। आज हम लोग 75 इयर्स का आज़ादी का वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और इस महोत्सव में, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोग पूरी तरीके से, पूरी जोश से इसमें शामिल होने के सोच रहे हैं। और अगर आपने भी ऐसा सोचा है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जब हर इंडियन को अपनी छाती ठोक के बोलने की ज़रूरत है कि आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मैं भारतवासी होने के लिए मैं गर्वित हूँ, मैं एक भारतीय हूँ। लेकिन ये सिर्फ काफ़ी नहीं है। अगर आप सिर्फ अपना व्हाट्सएप पे एक डीपी लगा के और घर में तिरंगा फहरा के अगर सोच रहे हो कि अपने एक भारतीय होने का पूरा दायित्व कर लिया, तो आप सही नहीं हो। ये तो एक प्रतीकी स्वरूप है जिसके द्वारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने हमें एक निर्देश दिया है, एक कॉन्सेप्ट दिया है, जिसके द्वारा हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग घर घर में तिरंगा फहराएंगे। लेकिन आखिर घर घर में तिरंगा फहराने से हमारे अंदर पूरी तरीके से हमारा जो स्वाधीनता प्रेम है, हमारा जो स्वतंत्रता का जो आग है वो जल जाएगा, हमारे अंदर वो पैट्रियटिज्म का जो भावना है वो प्रकट हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता तो सारा साल हम लोग अपना डीपी में सिर्फ इंडिया का तिरंगा फहराते और हर जगह सब कुछ हम लोग तिरंगा से काम चलाते। दोस्तों, देखा जाता है ये तिरंगा फहराने का बहुत बड़ा तात्पर्य है हमारे स्वाधीनता के साथ। एक कंट्री का जो नेशनल फ्लैग होता है उसके साथ उसके देश की सेंटिमेंट, उसकी सम्मान, उसकी गरिमा छुपा होता है। लेकिन इस नेशनल फ्लैग को किस तरीके से फहराना चाहिए, इसकी क्या अनुशासन है, इसकी क्या विधि है, क्या इसके बारे में कॉमन पीपल के पास इंफॉर्मेशन है? आज हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव में 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हम लोग अपने घर में तिरंगा को बड़े शान से फहराएंगे। लेकिन बहुत समय लोग जाने अनजाने में बहुत सारी गलती भी कर सकते हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे नेशनल फेस्टिवल खत्म हो जाने के बाद इधर उधर फ्लैग्स गिरे पड़े रहते हैं, रास्ते में कागज के फ्लैग्स पड़े रहते हैं, लोग उसके ऊपर से चल के चले जाते हैं। लेकिन उस वक्त हम लोग ये भूल जाते हैं कि इस ध्वजा को हमारे देश में फहराने के लिए करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपना खून बहाया है। उस स्वाधीनता संग्रामियों के बारे में सोचे जिन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने अपने मातृभूमि की आज़ादी के लिए अपना खून, अपना त्याग, अपना बलिदान उन्होंने निछावर कर दिया। लेकिन उस चीज़ को हम लोग कितना सम्मान दे रहे हैं। एक हमारे लिए तो बस एक नेशनल फ्लैग है, हमारे लिए तो एक झंडा है जिसको हम लोग फहरा देंगे एक दिन और फिर शायद भूल भी जाएंगे। तो आज ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना कि नेशनल फ्लैग का सम्मान कैसे करें। दोस्तों, आपके रेफरेंस के लिए मैं बताना चाहूँगा कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज नेशनल फ्लैग कोड, जो सन 2002 को 26 जनवरी को लागू किया गया है। इसके पहले जो प्रिवेंशन ऑफ ऑनर एक्ट, वहाँ पे एक 1971 में भी एक एक्ट था। लेकिन उस सभी एक्ट और लॉज को मिला के 2002 में एक ऐसा फ्लैग कोड बनाया गया जिसके द्वारा हमें पता चले कि एक राष्ट्रीय ध्वज को सही तरीके से हम लोग किस प्रकार से उसको सम्मान दे सकते हैं और उसको फहराएं कैसे, उसकी क्या विधि होनी चाहिए, उसको किस समय पे फहराना चाहिए। जनरली देखा जाता है स्कूल, कॉलेज, सारे सरकारी ऑफिस में नेशनल फ्लैग फहराया जाता है। लेकिन जब वो फ्लैग का थोड़ा भी कहीं पे असम्मान होता है, उस फ्लैग को किस तरीके से हम लोग रेस्पेक्टफुली सही तरीके से चेंज करें। और एक चीज़ को हमेशा हमें ध्यान रखना है कि कोई भी कीमत में हमें ये नेशनल फ्लैग का कभी भी सम्मान को कभी भी खतरा नहीं होना चाहिए और इसको सही तरीके से सही जगह में डिस्टिंक्टली उसका जो पोजीशन है वो हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। एक बार एक न्यूज़ में मैंने देखा था, कोई एक मंत्री किसी भी राज्य का, उसने गलत दिशा में अपना फ्लैग फहराया था। खैर, ये तो एक्सीडेंट है, ये हो सकता है, लेकिन इस तरीके का एक्सीडेंट आगे ना हो इसके लिए हर एक देशवासी को, हर एक बड़े से बड़े पोजीशन में जो बैठे हुए हैं, जो ये सारे नियम प्रणाली को बना रहे हैं, उनको सोचना चाहिए। और इस प्रकार का जो कैंपेन हो रहा है, मैं समझता हूँ इस कैंपेन के साथ साथ इन सब चीज़ों के बारे में भी लोगों को सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम लोग घर घर तिरंगा को पूरी सम्मान से, पूरी डिसेंसी से फहरा सकते हैं। और इसीलिए मैंने ये वीडियो आज लाया ताकि इस वीडियो के द्वारा आपके मन में इसका थोड़ा सा संचार कर सकूँ। चलिए, एक बात हम लोग
पूछते हैं 75 ईयर्स तो हमने पार कर लिया, लेकिन इसके बाद क्या होगा? 75 ईयर्स का जो सोने की चिड़िया एक समय जो भारत कहलाया जाता है, क्या वो देश अभी सोने की चिड़िया है? क्या वाकई उस देश में हम लोग वो सारी सपने को हम लोग फुलफिल कर पा रहे हैं? हमारे देश में नौजवान, हमारे देश में नव पीढ़ी के लिए वो फ्यूचर है, वो सुनहरापन है? अगर है तो फिर हमें संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो हमारे मन में प्रश्न आना चाहिए, क्यों नहीं है? ये वही देश है जिसके लिए हमारे सैकड़ों सेनानियों ने, हमारे सोल्जर्स ने, हमारे वीर जवानों ने अपना खून बहाया है। चाहे वो कारगिल का वॉर हो, चाहे वो पुलवामा का वॉर हो, या अभी भी जो हमारे देश में संघर्ष चल रहा है, वो हर एक कोने में हमारे जवान का आवाज़ हो। आज हमारे विदेशी शक्ति जो पैनी आंखों से हमारे तरफ नज़र रखे गड़े हुए हैं, वो हमेशा ये चीज़ सोचते हैं कि किस वक्त भारत कमज़ोर होगा और हम उस पर हमला बोले। लेकिन हमें वो विदेशी शक्तियों, अशुभ शक्तियों को किसी भी तरीके से उनको चांस नहीं देना है, और हमें अपने सारी शक्तियों को एकत्र करके, एकजुट होके हमें पूरी जोश से उनका मुकाबला करना चाहिए, और हम लोग उस मौके का कभी भी वो उसको सक्सेसफुल नहीं होना देना चाहिए। और इसलिए मैं समझता हूँ कि एक भारतीय होने के लिए हमें अपने आप को और सशक्त करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। हर बार, हर मंच में हम लोग आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, लेकिन क्या हम लोग आत्मनिर्भर बनने के लिए अपनी सोच को अभी तक बदल पाए हैं? अभी तक हम लोग विदेशी चीज़ों पे निर्भर है। आज भी देखा जाता है, जब हम लोग लाइफस्टाइल के बारे में सोचते हैं, हमारे जब इस वक्त सारी सुख स्वच्छता के फीचर के बारे में सोचते हैं, तो वो सारी लाइफस्टाइल मटेरियल्स जनरली होता है कि वो लाइफस्टाइल मटेरियल्स फॉरेन मेक होता है। लेकिन ये चीज़ जब तक हमारा मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट हमारे में नहीं जागेगा, जब तक हम लोग अपने देश के चीज़ों के प्रति हमारा जो रेस्पेक्ट है, हमारा जो आस्था है वो नहीं जमेगा, तब तक नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आप लोग को ट्राई करना चाहिए इंडिया मेड चीज़ों पे, और तब जाके इंडिया मेड चीज़ हमारे सामने आएंगी। और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट है, हर एक नागरिक को अपना मौलिक जो अधिकार है उसके बारे में सोचना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। और जब तक आप इन चीज़ों पे अपना अमल नहीं करोगे, इन सब चीज़ों पे अपने काम नहीं करोगे, आप कभी भी पूर्ण रूप से स्वाधीनता नहीं पाओगे। स्वाधीनता तो वो भी था एक समय जब बोला गया था कि हमें डोमिनियन इंडिपेंडेंस दिया गया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ही एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने साफ कह दिया था कि मुझे डोमिनियन इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, जिसके द्वारा अंग्रेज़ों का राज अभी भी चलता और हम लोग अभी भी अंग्रेज़ों के इशारे पे चलते। लेकिन उस समय उन्होंने सिर्फ बोला था सबका ऑपोजिशन करते हुए कि मुझे पूर्ण स्वराज है, अगर मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए तो मुझे कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और जिसका फलस्वरूप आज हम लोग इस आज़ाद देश में इस तरीके का बात कर सकते हैं। तो चलिए आज पूरी जोश से वंदे मातरम कहते हैं, और हम लोग इस चीज़ को अपने अंदर डाल देते हैं कि अगर हो सके तो 1% चेंज भी अगर हम लोग अपनी सोच में ला सकते हैं, हमारी ईमानदारी में, हमारी कर्तव्यशीलता में, हमारी सोच में, हमारी मनोभाव में, ताकि हम लोग इस आज़ाद देश के नागरिक हो सके और फक्र से फिर से बोल सके कि मेरा देश महान है। मैं आशा रखता हूं कि इस वीडियो के द्वारा मैं आपके द्वारा ये मैसेज मैं देने की कोशिश किया कि किस तरीके से इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में आप अपना कंट्रीब्यूट करें, इसमें इस जश्न में आप भी शरीक हो, और पूरी जोश और उल्लास से ये दिवस को जरूर मनाएं और तिरंगा झंडा जरूर फहराएं। और डेफिनेटली डाउन द लाइन इस वीडियो के नीचे जाके लिंक देख लीजिए, जिसमें मैंने एक PDF फाइल शेयर किया है, फ्लैग कोड क्या होता है और फ्लैग कोड कैसे हम लोग फॉलो कर सकते हैं, ताकि हम लोग पूरी जोश से हम लोग स्वाधीनता के दिवस में हम लोग तिरंगा फैला सके और उसके प्रति हमारा समर्पण और पूरी रिस्पेक्ट को हम लोग प्रकाश कर सके। जय हिंद, जय भारत।